व्यक्ति मेहनत करे तो हर चीज भगवान उसको देगा, भक्ति करे तो भगवान जी कृपा बनाए रखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि 4 चरण होते हैं धर्म के। धर्म के 4 चरण में 3 चरण टूट गए, केवल एक चरण बचा है, वो है दान। जो आजकल लोग दान करते हैं वही पुण्य कमा लेता है, और जिस दिन दान का चरण टूट जाएगा उस दिन समझ लो कि धर्म के चारों चरण टूट जाएंगे। तो वैसे आज का जमाना ऐसा हो गया महाराज कि दान जो करता है उसको बड़ी चिंता होती है, और जो दान करता का कहो तो उसको ना हो, दूसरे को बहुत ज्यादा हो जाए, ये भी तो हो जाता है। भगवान कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े संत भी कहते हैं ये बात कि अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 में से 1,000 धर्म में जरूर लगाओ, बचा करके भी रखो। अगर 10,000 है तो जितनी आपकी इच्छा है उतना आप धर्म कार्य में लगाओ। आपका धन कहीं गलत जगह पर नहीं लगेगा, वो काम में ही लगेगा और आपका काम ही बनेगा। ये वास्तविकता है महाराज, ये झूठी बात नहीं है। बहुत लोग हम लोगों को भी कहते हैं अरे पंडित जी तो पागल बनाते हैं, बहुत लोग हम लोगों को भी कहते हैं पंडित जी तो पागल बनाते हैं। ये संसार है महाराज, ये दुनिया है। मैंने देखा इतने बड़े बड़े लोगों को देखा, इतने दुनिया में हम लोग जाते, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाहर जब कन्हैया जी की कथा होती है ना, जब श्रीमद् भागवत जी होती तो इतना धूमधाम से बारात आती है, रुक्मणी और कृष्ण जी की बैंड बाजा बजते हुए आता है, बड़े बड़े रथ निकलते हैं, बहुत लाइनें लगी होती, भीड़ भाड़ इतनी, बड़े बड़े पंडाल, और इतना इतना दान करने वाले आते। कहीं कोई सोना दान कर रहा है, कोई चांदी दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है। अभी हम लोग बंगाल गए थे, 50,000 के रुक्मणी जी के विवाह में हम लोगों को हमें 50,000 का वस्त्र दान मिला था। अभी बंगाल से आए थे, कितने हृदय के अच्छे भक्त, और जिनके घर पे हम अभी कथा कर रहे हैं छत्रपाल भैया जी के, इन्होंने 21,000 का दान किया है ठाकुर जी को। सोने की बालियां और चांदी के पायल, चांदी के कंगन, ये ठाकुर जी को दान किया। तो जितना आप दान करोगे ना, आपके पास में कोई कमी नहीं होगी, ये दिल होना चाहिए दान करने के। 10-20 हजार में बुलाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनकी सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। दामाद से बढ़कर सेवा करते हैं हम लोग की, दामादों की इतनी सेवा नहीं होगी जितनी हम लोगों की करना पड़ता है। हम लोग मांगते नहीं है कुछ भी कि मुझे आप आकर के मेरे पैर दबाओ, या आकर के, आपका स्वभाव होना चाहिए कि हर वक्त आप ख्याल रखिए। अतिथि देवो भव, यदि मेहमान आपके घर कभी आ जाए, अतिथि आ जाए, अतिथि का मतलब उसकी कोई तिथि नहीं निश्चित है। रिश्तेदारी वाले मेहमान तो कभी ना कभी न्योता पानी में आते रहते हैं, लेकिन जिसकी कभी तिथि निश्चित ना हो, भगवान ही की कृपा से आपके घर में पधार जाए तो अतिथि देवो भव। अयोध्या में जब जब कोई संत आता था तो इतने बड़े राजा थे दशरथ जी, फिर भी जाकर के उनसे मिलने आगे ही पहुंचते थे और दंडवत लेट कर प्रणाम करते थे। तो जितना आप मेहमान की इज्जत कर लोगे और जितना आप भगवान के काम में दान पुण्य कर लोगे, यही आपके संग जाएगा। बाकी तो कमाओ, घर बनाओ, जो करना है वो करो, ये तो यहीं रह जाएगा। 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले आप धर्म में दान लगाओ, और यदि आप धर्म कार्य में धन लगा दिया, उसके बाद आप कुछ भी करिए, चाहे घर बनाइए, चाहे अपना जमीन खरीदिए, चाहे कुछ भी करिए, आपका धन कभी गलत जगह पर नहीं लगेगा, ये पक्की बात है। और आप धर्म कार्य में धन लगाते हैं तो आप कहीं भी अपना धन लगाओ, कुछ भी बनाओ, वो स्वार्थ में जाएगा, वो बेकार नहीं होगा महाराज। पहले के जमाने में देखते थे कुआं में से पानी निकाल कर पिया जाता था, तो कुआं में कभी कचरा नहीं आता था। क्यों आता है बहनों? कुआं से पानी निकाल कर पिया जाता था तो कुएं में कचरा नहीं आता था बाबा जी। अब कुएं से पानी निकालना बंद है तो पूछो कितना कचरा, कितना बदबू आती। तो वही उसी प्रकार से धन है, जिस धन से धर्म में लग जाता है उस धन पर कचरा नहीं जमता है, वो पवित्र हो जाता है। हृदय होना चाहिए, बाकी जिसके जितनी हिम्मत, जितनी ताकत, उतना वो करे, लेकिन हृदय में मतभेद मत लाओ, हृदय में गलत भावने मत लाओ, और हृदय में किसी के प्रति गलत विचार ना लाओ, तो आपका कल्याण होगा। कहा जाता है
कि अब तो भगवान भोले बाबा कितने भोले भाले, उनके पास तो बताओ कुछ नहीं, और बहुत कुछ है भोले बाबा के पास। अपने लिए वो चाहे तो क्या नहीं बनवाएंगे भोले बाबा, लेकिन भोले बाबा कपड़ा तक नहीं पहनते हैं। दुनिया की माता है दुर्गा जी, आदि शक्ति जगदम्बा माता, दुनिया की माता, यहाँ तक देवता भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वो माता के लिए भी भोले बाबा ने कुछ नहीं बनवाया, लेकिन दानी इतने इतने दानी कि आज दुनिया भोले बाबा के लिए ना मरती है। इतने दानी, दानियों में महादानी भोले बाबा। तो कहा जाता है कि भगवान की कथा में आकर समय देना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, और अपने जीवन में कभी भी किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाना चाहिए, कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, और जितना बुरा सोचोगे आपके पीछे उतना ही बुरा होगा। और इस व्यास मंच पर बैठकर जो बताया जाता है वो गलत नहीं बताया जाता, लेकिन सुनने वाला क्या सोचता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। सुनने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है। हम लोग तो सही बताते हैं, गलत नहीं बताते। किसी के घर से हम लोग कुछ छीनने नहीं जाते, ना लूटने जाते हैं। ये तो हर व्यक्ति मेहनत करता है और कुछ ना कुछ मेहनत के बदले लेता है। तो जिसकी जो इच्छा होती है वो देता है। इसलिए महाराज यहाँ से क्या ही गलत बताया जाएगा, क्यों आपका जीवन बिगाड़ किया जाएगा। कथा की एक बात जीवन में उतार लो तो आपके जीवन की व्यथा दूर हो जाए, लेकिन कहाँ उतारते। लोग कहते अरे गुरुजी तो बहुत कुछ बता देते हैं, मंत्र जाप करो, गुरुजी कहते लहसुन प्याज छोड़ दो। अरे ये हमसे नहीं होता, गुरुजी कभी गलत नहीं बताते, चेला माने तब ना। गुरुजी कभी गलत नहीं बताते, लेकिन चेला जब माने तब तो होगा महाराज। एक बार की बात है, एक चेला जी महाराज अपने गुरुजी के पास पहुंचे गुरु मंत्र लेने के लिए। तो गुरुजी से बोले गुरुजी हमको आप गुरु मंत्र दे दो। तो गुरुजी ने कहा बेटा गुरु मंत्र दूंगा तो आपको घर नहीं जाना है, मेरे ही पास रहना पड़ेगा। चेला ने कहा गुरुदेव जी आप क्या अपना परिवार भी छोड़ दूंगा आपके चक्कर में। गुरुजी ने कहा मैं तो नहीं कहता हूँ कि अपना परिवार छोड़ दो, लेकिन मेरे संग रहोगे तब तक कम से कम ठीक ठाक भजन तो करोगे। तो कहा ठीक है। उसने क्या किया, गुरुजी के चक्कर में अपने परिवार को छोड़ दिया। अब घर पे देखो बेटी भी थी, घर पे उसके बेटी थी, पत्नी थी, बेटा भी थे, लेकिन गुरु के विश्वास पर, गुरु के बताए रास्ते पर वो व्यक्ति चलने लगा। गुरु के बताए रास्ते पर वो व्यक्ति चलने लगा और परिवार भी उसका वहां अपना खुश है और वो भी खुश है। कमाता कुछ नहीं है, केवल गुरु जी के संग रहता, भक्ति भाव करता, दान दहेज इसको खूब मिलता। अब भगवान की कृपा, और जितना पाता था उतना दान भी करता था वो। एक दिन की बात है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वो व्यक्ति अपने गुरुजी से बोला गुरुजी मेरी बेटी जवान हो गई है, अब विवाह करने की लायक हो गई है, तो मुझे घर जाना चाहिए। तो आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाकर अपनी बेटी का विवाह कर दूं। गुरु भगवान ने कहा जाओ। अच्छा चेला फिर बोला कि गुरुदेव जी क्या घर जाएं, सच में जाएं? गुरुदेव जी ने कहा जाओ। अच्छा चेला जी सोच रहे थे गुरुदेव जी कुछ धन दे देते तो हमको शादी करने में आराम हो जाता, लेकिन गुरुजी तो डायरेक्ट यही बोल दिए कि जाओ। अरे कुछ तो गुरुजी दे देंगे। अब गुरुजी ने यही कह दिया जाओ बेटा जाओ, बढ़िया से तुम्हारी बिटिया का विवाह होगा, कोई भी कमी नहीं होगी तुम्हारी बेटी की विवाह में। तो चेला महाराज से रहा नहीं गया। तो चेला जी बोले कि गुरुदेव जी कुछ हो जाता तो अच्छा रहता। गुरु भगवान ने कहा क्या हो जाता, क्या अच्छा रहता, जाना है तो जाओ, क्या हो जाता। तो अब चेला महाराज बोले गुरुदेव जी कुछ हो जाता, बेटी की शादी महाराज कुछ तो हो जाता ना। गुरुदेव जी ने कहा क्या हो जाता, जाओ सब हो जाएगा, चिंता काहे की करते हो। चेला ने कहा रे गुरुदेव जी जाते जाते आपसे साफ ही साफ कह दूं कुछ धन मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। अच्छा धन चाहिए तुमको, गुरुजी ने कहा धन चाहिए, ठीक है। दूसरे चेला को आवाज लगाई, वो सुनो अंदर से अनार रखे हुए लेके आओ। अब वो माथा पकड़ लिया, बाप रे ये अनार क्या करेंगे हम, अरे कुछ धन देते तो काम चल जाता। तो भीतर से एक चेला जी आए, बोरा भर अनार लेकर के आए।
बोरा भर अनार बांध करके लेके आए, बोले ले जाओ, इसी में सब हो जाएगा, तुम्हारी बिटिया का विवाह सब इसी में हो जाएगा, चिंता नहीं करिएगा। और चेला के मन में गुरु के प्रति थोड़ा सा तो मतभेद हो गया कि गुरुजी पागल बना रहे। गुरुजी कहते हैं कि ये इसमें सब कुछ हो जाएगा, मैं कैसे मान लूं कि इसमें सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब गुरुदेव जी ने कहा है तो भाई हो सकता हो जाए। तो चेला ने अनार को फेंका नहीं, अनार लेकर के पहुंच गया। और ये जहां पर रहता था वहां का राजा बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पर अनार नहीं होते थे। वहां का राजा बहुत अच्छा था महाराज। आपको एक बात बताऊं, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जो खाने पीने की चीजें मिलती है ना, कहीं भी चले जाओ मिलती नहीं है जल्दी। आप अपनी तरफ इधर उत्तर प्रदेश में इतने इतने सेब खाते हो, आप उधर कश्मीर साइड में निकल जाओ, आते उधर ही से हैं, फिर भी पैकेट में पैक होते और इतने इतने सेब होते हैं, इतने इतने। जो फल अपनी तरफ बड़े बड़े मिलते वो उधर ज्यादा नहीं मिलते, अपनी तरफ बहुत कुछ मिलता है। और कुछ चीजें ऐसी होती कि वहां पे मिल जाती है अच्छी, यहाँ अच्छी नहीं मिलती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। वो चेला बोरा भर अनार लिया और लेकर के चल दिया। चलते चलते अपने राज्य को पहुंचा। अब वहां पर जब अपने राज्य को पहुंचा तो वहां के जो राजा थे, तो उस राजा की बेटी बहुत बीमार पड़ गई। और जब राजा, भैया इधर सुनो, वो जो राजा थे ना, वो राजा की बेटी बहुत बीमार पड़ गई। तो डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की को यदि अनार का जूस पिलाया जाए तो ये लड़की बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन उस राज्य में अनार नहीं मिलते थे महाराज, उस राज्य में अनार नहीं मिलते थे। तो कहने लगे, वो पाती लिखकर भेज दिए कि जो व्यक्ति अनार लेकर के आएगा, मेरी बेटी को पिलाएगा, उसको इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि उसके घर पे कमी नहीं रहेगी। अब ये बात धीरे धीरे फैलते फैलते वही गुरुजी के चेला के पास पहुंच गई महाराज। और जब गुरुजी के चेला के पास पहुंच गई तो गुरुजी के चेला बड़े प्रसन्न हो गए, पूरा बोरा उठाए और जाकर राजा के यहाँ पहुंच गए। बोले महाराज हम पूरा बोरा अनार देने के लिए तैयार हैं, हमको हमारी बिटिया का विवाह है तो कुछ विवाह कर के लिए अंधन दे दो। राजा ने कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे अनार की वजह से बची है, तुम अनार नहीं लाते तो मेरी बेटी मर गई होती। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी तुम्हारे अनार की वजह से बची, तुम्हारे गुरुजी की कृपा की वजह से बची। तो मेरी बेटी वैसे तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी जैसे वैसे तुम्हारी बेटी, तो क्या अपनी बिटिया का विवाह वहाँ गाँव में करोगे? मैं कहता हूँ अपनी बेटी को लेकर आओ, अपना परिवार लेके आओ, मैं राज दरबार में धूमधाम से विवाह करूंगा और खूब धन दूंगा। तब याद आई चेला जी को बात गुरुजी की कि गुरुजी ने कहा था इसी में हो जाएगा, चिंता ना करो, वही विश्वास रखो। तब गुरुजी तो अच्छा बताते हैं, लेकिन जब समझने वाला अच्छा नहीं समझता तो गुरुजी की क्या गलती है बताओ। गुरुजी तो ठीक ठाक बता रहे बातें, लेकिन जब समझने वाले नहीं समझते तो गुरुजी क्या करें। इसलिए विश्वास करो, विश्वास करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान केवल विश्वास से मिलते हैं प्यारे, आपके जिद्दीपना से और गुस्सा से और आपके जल्दबाजी करने से भगवान नहीं मिलता। किसी का अपमान ना करो। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जी, आप लोग जानते होंगे, नाम तो सुना है ना। एक बार संतों में दुर्वासा ऋषि जी सबसे ज्यादा गुस्सा वाले हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा वाले। तो एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण जी के पास में पहुंचे, और जब भगवान नारायण जी के पास में पहुंचे तो नारायण जी जो है ना, वो केवल संतों को बहुत मानते हैं। नारायण भगवान संतों को बहुत मानते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। ये रामचरितमानस में दोहा लिखा है कि विप्रों के हित के लिए, संतों के हित के लिए भगवान और गैया माता के हित के लिए मनुष्य बनकर आते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान इस पृथ्वी पर आता है, विप्रों के हित के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आता है। और संतों का यदि कोई अपमान करेगा तो उसका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। संतों का अपमान आप कर दिए, आपके घर आया, आप उसे उल्टा सीधा बोल रहे हो, गलत फलत बोल रहे हो, भगवान देख रहा है। संतों का कभी अपमान नहीं करना।
भले ही आपके घर कोई पापियो आ जाए ना तो उस समय उसको लात मारकर भगाना नहीं, वरना आपको उसका पाप सारा लग जाएगा। इसलिए महाराज कभी संतों का अपमान नहीं करना, और जो संतों का अपमान करता है उसका कल्याण नहीं करते भगवान। अब दुर्वासा ऋषि जी आए भगवान के पास। अब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने उनका इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया, अपने गले का हार निकाल करके भगवान ने दुर्वासा ऋषि को पहना दिया। और जैसे अपने गले का हार निकाल करके भगवान ने दुर्वासा ऋषि जी को पहनाया, दुर्वासा ऋषि जी बहुत प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि जी, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान उनको प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, संत होता है जो बिल्कुल मक्खन की भांति, जैसे घी नहीं होता है तुरंत धूप आंच लगे तुरंत पिघल जाता है, वैसे संतों का हृदय होता है। दया बहुत जल्दी आती है उनको, बहुत जल्दी दया आती है महाराज। संत को 4 गारी भी एक बार दे दोगे, वो अगली बार मिले बोल दो बाबा सीताराम, तो वही बाबा कहेंगे खुश रहो बच्चा खुश रहो। गारी दिए तो भुला जाते हैं। तो इसलिए महाराज संत का हृदय बिल्कुल संत हृदय नवनीत समान, घी के समान, तुरंत दया आ जाती है, तुरंत पिघल जाते हैं। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि अब हार जो भगवान ने पहनाया था तो दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो करके बाबा जी चलते चलते इंद्रलोक को पहुंच गए। और जब चलते चलते इंद्रलोक को पहुंचे तो इंद्र वही देवताओं के राजा हैं। तो जब दुर्वासा ऋषि जी इंद्र भगवान के घर पहुंचे तो इंद्र महाराज देखे कि संत भगवान आए, तो इंद्र जी ने खूब सेवा करी दुर्वासा ऋषि जी की। और जब दुर्वासा ऋषि जी की खूब सेवा करी तो दुर्वासा ऋषि जी प्रसन्न हो गए। तो जो माला भगवान ने दुर्वासा ऋषि जी को पहनाया था वो माला आज इंद्र जी को पहना दिया। अपनी प्यारी चीज किसी व्यक्ति को कब दी जाती है? जब वो कुछ अच्छा लग जाए। तो उन्होंने भगवान का माला निकाल करके इंद्र भगवान को पहनाया, और इंद्र भगवान ने क्या किया, साधारण माला समझकर निकाली और किनारे रख दिया। और जैसे किनारे रखा, जो इंद्र भगवान का हाथी था एरावत, वो आ करके उसी माला को पैर के तले कुचल दिया। और जैसे अपने पैर के तले कुचला महाराज, बहुत क्रोध आया दुर्वासा ऋषि जी को देख करके। दुर्वासा ऋषि जी ने विचार किया कि मैं इतने प्रेम से भगवान का माला पाया, इन्होंने क्या किया, मेरी माला को इधर उधर कर दिया। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आया, क्रोध में श्राप दे दिया, जाओ इंद्र, आपको बहुत अभिमान है ना अपने अन्न धन पर, बहुत अभिमान है ना आपको अपनी वैभव पर, मैं आपको श्राप देता हूं, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे देवता। तुम देवताओं को अभिमान बहुत रहता है, इसलिए तुम देवता लक्ष्मीहीन हो जाओगे। और जब लक्ष्मी माता हीन का मतलब, नारायण के चरणों के पास लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, लक्ष्मी जी अदृश्य हो गई, गायब हो गई। उनके पास अन्न धन सुख शांति वैभव सब खत्म हो गया। लक्ष्मीहीन का मतलब ये नहीं कि केवल पैसा जाए, लक्ष्मीहीन का मतलब है सुख और अन्न धन शांति समृद्धि सब समाप्त हो जाना, उसको कहते हैं लक्ष्मीहीन होना। सारे देवताओं के अस्त्र शस्त्र शक्तियां वैभव शांति सुख सब चला गया, राक्षसों ने युद्ध कर दिया और राक्षसों ने सारे देवताओं से जमीन जायदाद छीन लिया। बहुत अभिमान हो गया था उन लोगों को। तो अब महाराज कहा जाता है कि बहुत सुंदर बात किसी ने कहा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते जो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तुम बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते जो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते जो तुम कांटे बन कर मत रहना।
न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो और नहीं कभी शैतान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो और नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत रखना, सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत धरना। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत रखना। उसको नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। उसको नहीं बन सकते जो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम बिस तो ना बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम बिस तो मत बोलो। बोलो यदि तोला करना, बोलो यदि पहले तुम तोलो फिर मुंह को खोला करना। बोलो यदि पहले तुम तोलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते जो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं